दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन को मिला के स्कैल्पिंग कर सकते हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। और वो भी लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा। अभी देखो ये मार्केट लाइव चल रहा है, यहाँ पे देखोगे तो लाइव मार्केट चल रहा है। ये रिकॉर्डर स्टार्ट किया है, उसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो ये थोड़ा धीरे चल रहा है, लेकिन लाइव चल रहा है मार्केट। अब मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन चेन देख के। तो सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। एग्जांपल ये है कि देखो यहाँ पे मार्केट आज सुबह ओपन हुआ था। यहाँ पे ये देखो ये कौन सा लेवल है, 24,350 के आसपास मार्केट ओपन हुआ सुबह। ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और वापस इसी जोन में आके यहाँ से मार्केट रीटेस्ट किया और नीचे आ गया है। अब ये जो जोन है इसको आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन में जाना है। जैसे ही मार्केट सुबह ओपन होता है 9:30 बजे आप ऑप्शन चेन में जाओ। ऑप्शन चेन में आपको जिस लेवल पे मार्केट था उस लेवल के ओआई चेक करने हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कहाँ था, 350 पे था। तो ये 350 का जो लेवल है इसके ओआई क्या है, यहाँ पे ये देखो 91 है और यहाँ पे कितने हैं, 12 है। अभी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। अगर आप सुबह सुबह देखते तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलता। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ वाले जो ओआई जो अगर बड़े हैं और यहाँ वाले छोटे हैं तो वो रेजिस्टेंस है, यानी कि ये रेजिस्टेंस बड़ा है, सपोर्ट छोटी है, तो मार्केट यहाँ से क्या है, नीचे आ जाएगा। यानी कि इसमें अगर देखोगे तो उल्टा होता है, यहाँ से इधर चला जाएगा, इनकी तरफ चला जाएगा। वहीं इसका उल्टा कि इधर के ओआई अगर बड़े हैं, जैसे यहाँ पे देखो 40 है और इधर के ओआई ये वाले सॉरी इधर के ओआई छोटे हैं और इधर के ओआई बड़े हैं इस साइड के, तो ये सपोर्ट की तरह काम करते हैं। यानी कि ये जो डेटा है ये सारा सपोर्ट की तरह काम करता है और ये वाला जो डेटा होता है रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब इनमें से जो नंबर बड़ा होगा वही मार्केट वो मार्केट को उधर ही ले जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 134 और 40 है, यानी कि ये 24,000 से मार्केट क्या है, ऊपर है। तो सेम यही सुबह हुआ है कि जैसे ही मार्केट 350 के ऊपर ओपन हुआ, यहाँ वाला नंबर ये वाला नंबर बड़ा था और ये वाला नंबर छोटा था, तो मार्केट वहां पे नहीं टिक पाया और मार्केट नीचे आ गया। अभी अगर बात करें तो मार्केट 24,200 के आसपास है। थोड़ी देर पहले ये 250 पे था मार्केट। तो ये 250 से भी मार्केट रिवर्स किया है। रिवर्स किया है तो 250 के ओआई देखो, आप यहाँ पे देखो कितना है, 68, और यहाँ पे कितना 33। यानी कि मार्केट अगर 250 के आसपास भी जाता है तो वहां से भी मार्केट रिवर्स करके नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ये वाले नंबर बड़े हैं। अगर 200 की बात करें तो 115 है और यहाँ पे 100 है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 115 और यहाँ पे 100 है, तो कोई मतलब डिफरेंस बहुत कम है। इसका मतलब कि मार्केट 200 को भी आसानी से क्रॉस करके नीचे चला जाएगा, 150 की तरफ इजिली चला जाएगा। अब 150 पे यहाँ पे देखो 30 है, यहाँ पे 51 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट 150 से नीचे जाने में थोड़ा टाइम लेगा। अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि ये इतना नंबर डिफरेंस जो है इसको चेंज होने में 15 से 20 मिनट लग सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा मार्केट नीचे जाने में। लेकिन हाँ, जैसे ही मार्केट 150 के पास पहुंचेगा, 160 तक आएगा, तब तक अगर ये नंबर पूरा चेंज हो जाता है, यानी कि ये वाला नंबर बढ़ना चालू हो जाता है, ये वाला कम होना चालू हो जाता है, इसका मतलब कि इसको भी मार्केट क्रॉस कर जाएगा। जैसे कि अभी 200 पे हो रहा है, देखो ये वाला नंबर बढ़ता जा रहा है और ये वाला नंबर कम होता जा रहा है। 100 हो गया यहाँ पे 115 है, ये वाला ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो ये चीज जो आपको मार्केट में समझ में आ जाएगी तो आप मार्केट में फेक ट्रेड नहीं लोगे, फंसोगे नहीं। तो अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला कि 250 से मार्केट क्या नीचे आना चाहिए और 115 और यहाँ पे कितने 100 है, तो 200 से भी मार्केट इजिली थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा, जो कि मार्केट ऑलरेडी 190 195 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। तो अभी हम बात करते हैं, ये देखो जैसे मैंने ये स्टॉप किया, मार्केट देखो 200 को क्रॉस करके 160 70 पे आ गया, आपके सामने आया। इसमें कोई मैंने वो नहीं है कि मैंने कुछ दिखाया हो, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ तो ये रुक जाता है मार्केट, इसलिए मार्केट रुका हुआ था। अब देखो जो यहाँ पे 115 था, एक बार दोबारा ड्राइंग स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो अब 200 पे क्या था, 115 वाले कितने हो गए, 123 हो गए और ये कम हो गए। अब बिल्कुल आपके सामने मैंने दिखाया है आपको, यहाँ पे ये देखो ये कम हो गए हैं और ये क्या बढ़ गए हैं, 115 से 123 हुए हैं और ये वाले कितने हुए हैं, 100 से 99। इसका मतलब कि मार्केट 200 से नीचे निकल जाएगा, 150 की तरफ चला जाएगा और मार्केट अभी कहाँ है, 170 के आसपास है। ये देखो बिल्कुल यहाँ पे कितने 32 और यहाँ पे 52,
तो अब जो मार्केट है 150 से भी नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर पूरा सपोर्ट कर रहा है मार्केट को नीचे जाने में, और जिधर ट्रेंड है मार्केट उधर ही थोड़ा चलता है। अब बात करते हैं कि आपको ट्रेड लेनी कहाँ पे है। ऐसी सिचुएशन में आपको ट्रेड कहाँ लेनी है। तो आपको ट्रेड लेने के लिए आपको क्या करना है, ये देखो 170-75 पे मार्केट आया हुआ है। मैंने बताया था कि एक दो कैंडल यहाँ पे बना सकता है। ये देखो यहाँ से देखो, ये थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, एक दो कैंडल बन गई। अब धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है जैसे जैसे यहाँ पे डेटा चेंज होगा। चलो ये तो सब हो गया, अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ लेनी है। अब हमें ट्रेड लेने के लिए क्या चीज ढूंढना है, हमें ढूंढना है डाइवर्जन। किस चीज में? कि हमारा जो ऑप्शन का डेटा है उसमें और जो हमारा चार्ट है उन दोनों में डाइवर्जन ढूंढना है, उल्टा चलने लगेंगे एक दूसरे के, वो चीज हमें ढूंढनी है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो सुबह मैंने आपको बताया था, सबसे पहला ये वाला एग्जाम्पल दिया था। अभी मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल देता हूँ जो कि ज्यादा इजी रहेगा। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या है, ये कौन सा जोन है, ये यहाँ से रिवर्स किया 240 के आसपास से मार्केट, 245 के आसपास से मार्केट। यहाँ से ये जोन देखो 245-46 का है, तो 245 से यानी कि 250 के पास से मार्केट रिवर्स किया है। अब अगर आप इस ट्रेड में बैठे हुए तो ठीक है, अगर आपसे ये ट्रेड छूट गई तब आपको क्या करना है, दोबारा आपको सेम वही है कि आपको ऑप्शन चेंज पे जाना है और देखना है कि कौन से नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ये देखो ये वाले 127 हो गए हैं जो 115 थे, और ये वाले 100, यानी कि इनका डिफरेंस बढ़ता जा रहा है लगातार। और ये 150 वाले देखो यहाँ 33 हो गए, यहाँ 55 हो रहे हैं, ये भी बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपल तरीका है, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है लगातार, यहाँ से नीचे आते आते आपको क्या करना है कि आपको रिटेस्ट का वेट करना है कि मार्केट कब रिटेस्ट करेगा। अब मार्केट रिटेस्ट करने कहाँ गया है, ऊपर जा रहा है वापिस। अब ये जा किसके पास रहा है, ये जा रहा है 250 के पास, 250 के पास जा रहा है। अब आपको आराम से वेट करना है। अब जब ये रिटेस्ट करने जा रहा है तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है सबसे पहले ये चालू कहाँ से हुआ रिटेस्ट करना। इसने रिटेस्ट करना स्टार्ट किया कहाँ से, 200 से, 190 से, 190 से इसने रिटेस्ट करना स्टार्ट किया। इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको देखनी है 190 के आसपास वाली स्ट्राइक, कौन सी है, 200, ये वाली। अब 200 पे क्या है, 127 और 100 है, यानी कि हल्का सा ये क्या था, रेजिस्टेंस है। उस टाइम हो सकता है ये लगभग बराबर हो या ये थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें डिफरेंस देखना है कि कितना है। आपको 10-12% का डिफरेंस मिलेगा, ज्यादा नहीं है, मतलब आधे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी डिफरेंस 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 100% से ज्यादा, यानी कि दुगना नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200, या यहाँ पे 127 है, यहाँ पे 254, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका डिफरेंस आधे से कम होना चाहिए, जैसे 100, 115, 127, 130, इतना तो चलेगा। अब ये डिफरेंस हमने देखा तो यहाँ पे क्या था, ये हो सकता है डिफरेंस कम हो थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे 95 हो गया, यहाँ पे 130 हो गया, यानी कि पूरा का पूरा मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको ये सबसे पहले आपको क्या देखना है, जिस प्राइस से मार्केट चला है उसके ओआई। अब यहाँ से मार्केट चला है तो इसके ओआई क्या है, हमें 200 वाले देखने हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये तो कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। अब आपको देखना था 250 के। अब 250 के देखो थोड़ा सा टाइम हो गया, हर 3 मिनट में डेटा चेंज होता है, तो आपको मैं एकदम लाइव तो मैं 250 वाला कैसे बताऊं, लेकिन ये देखो इसमें एकदम आपको सही से समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 29 यानी कि 30 है, 30 है, और यहाँ पे 70 है। तो ये क्या 250 वाला रेजिस्टेंस है। अब आपको क्या वेट करना है कि मार्केट कहाँ तक जा रहा है। अब जैसे ही मार्केट 250 के पास गया तो आपको देखना है कि यहाँ से तगड़ा रेजिस्टेंस कहाँ से है। तो ये कैंडल बड़ी बनी है, इसका मतलब कि यहाँ से तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो इस कैंडल, अगर यहाँ पे कोई छोटी कैंडल होती तो आपको उस कैंडल के हाई का वेट करना था, लेकिन आपको पता है कि इतना बड़ा मूव मार्केट नहीं दे सकता, क्योंकि ऊपर 300 वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस वजह से इतना बड़ा नहीं दे सकता। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट 250 के पास आएगा और अपना पीछे का कोई रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगा, हल्का सा रेजिस्टेंस मिलते ही मार्केट रिवर्स कर जाएगा। अब देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि मार्केट 150 को क्रॉस कर जाएगा। अभी देखो मार्केट कहाँ पे है, बिल्कुल 150 के पास है, ये देखो। और मैंने उस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा तब बोला था कि हाँ थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखो दो कैंडल बनी है, 10 मिनट का टाइम मार्केट ने लिया है। लेकिन अब जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है ना, ये देखो जो चेंज हो रहा है उसी हिसाब से देखो, यहाँ से 35 और यहाँ से 53, ये धीरे धीरे 250 वाले क्या है,
स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ से मार्केट 150 वाले स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। अब सिंपल तरीका ये है कि आपको करना क्या है, आपको ये यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ आया था 250 के पास आया था, तब आपको ट्रेड कैसे लेनी थी। आपको सिंपल तरीका, बिल्कुल जैसे मार्केट को कोई हल्का रेजिस्टेंस मिला, आपने देखा 250 वाले रेजिस्टेंस है, 250 में इधर वाला नंबर बड़ा है और इधर वाला नंबर छोटा है, और 200 वाले में डिफरेंस बहुत कम है, लगभग बराबर ही है। तो आपको यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है। समझ में आया। जैसे यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, और आपको जैसे जैसे ये नंबर चेंज होते हैं उसके साथ साथ आपको मार्केट को ट्रेल करते जाना है। देखो मेरा तो सिंपल फंडा है, यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ तो ये वाला जो जोन है ये मेरा टारगेट रहता है, यहाँ पे इतने से टारगेट में मैं निकल जाता हूँ, बस ये मेरा फिक्स टारगेट है, ज्यादा लंबा नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके होता है हमारा। तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको क्या करना है। जहां से मार्केट चला वहां के ओआई आपको चेक करने हैं। जैसे कि ये 200 वाला जोन है, तो यहाँ पे 135 और 90 है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिधर मार्केट जा रहा है उधर के ओआई देखने हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे आया 250 के पास, तो 250 के आपको ओआई देखने हैं। 250 में आपको क्या देखना है, 250 वाले ओआई में आपको दोनों साइड के ओआई चेक करने हैं कि यहाँ के ओआई बड़े होने चाहिए, यहाँ के छोटे होने चाहिए, और इनका डिफरेंस दुगने से ज्यादा होना चाहिए। जैसे इनका डिफरेंस दुगने से ज्यादा होगा, आपको जैसे मार्केट यहाँ पे कोई हल्का सा रेजिस्टेंस मिलेगा पीछे का, कि जैसे ये वाला जोन है, ये कैंडल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, यहाँ से फास्ट मूवमेंट आया है। तो जैसे ये आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, इस रेजिस्टेंस पे आपको एंट्री कर लेनी है, और आपका टारगेट अगली सपोर्ट जहां से मार्केट रिवर्स हुआ था वो आपका टारगेट रहेगा। इसमें आप एक चीज और कर सकते हो कि अगर आप यहाँ टारगेट पे नहीं निकलना चाहते तो आप ट्रेल कर सकते हो ओआई का डेटा देख के। जैसे जैसे आपको ओआई का डेटा दिखेगा आप ट्रेल कर सकते हो मार्केट को। दूसरा कि यहाँ पे ये देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगा, तो अभी कितना टाइम हुआ है, अभी टाइम हो गया 53 मिनट हुए हैं, यानी कि इस कैंडल में अभी 2 मिनट और है। तो देखते हैं 2 मिनट में ये कैंडल कहाँ जाती है, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ से यहाँ पे इस कैंडल पे थे जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, यहाँ कहीं मार्केट था 190 के आसपास दिखा रहा था, तो 190 से मैंने बोला 15 मिनट ले लेगा मार्केट नीचे जाने में। तो देखते हैं 3 कैंडल पूरी बनती है या नहीं बनती। ये मैंने लाइव बोला है, कोई इसमें चेंज नहीं है, कोई इसमें मैंने एडिट नहीं किया, जो था वो सारा मैंने लाइव आपको बताया है। तो देखो ऑप्शन चेन से क्या होता है, 2 मिनट मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। ऑप्शन चेन का डेटा जो होता है बिल्कुल सिंपल है। ये जो यहाँ पे जो नंबर होते हैं ये सारे के सारे नंबर रेजिस्टेंस के होते हैं, इधर वाले सपोर्ट के होते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। ये मैं जीरोधा यूज करता हूँ, तो जीरोधा वाले जो ऑप्शन चेन देते हैं इसमें ये वाली आती है, देखो सेंसिबल की होती है, इसमें ये ग्रीन ग्रीन लाइन भी आती है। देखो बिल्कुल सिंपल ही तरीका है। ये ग्रीन लाइन मतलब सपोर्ट है, रेड लाइन मतलब रेजिस्टेंस है। अब ये ग्रीन ग्रीन लाइन वाले नंबर अगर बड़े होते हैं, जैसे कि मान ले देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इस पे देखो 100 पे, देखो यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 44 है, यानी कि जल्दी से मार्केट 100 के पास नहीं आएगा, आएगा तो 120 110 से एक बार रिवर्ट कर जाएगा मार्केट, अगर नंबर ऐसे ही रहे तो। ठीक है। उसके बाद 150 पे देखो यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 55 है, तो डिफरेंस कम हो गया बढ़ते जा रहे हैं ये नंबर। देखो पहले हम 27 से चालू हुए थे, 41 तक आ गया, तो ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। ये वाले नंबर जो है ये बढ़ तो ये भी रहे हैं, लेकिन इसकी बजाय ये वाला नंबर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ये वाला नंबर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब ये नंबर रुक गए हैं क्योंकि मैंने एडिटिंग सॉरी ये ड्राइंग स्टार्ट करी तो रुक गया। तो ये वाला नंबर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ये वाला नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो नंबर ज्यादा तेजी से बढ़ता है मार्केट के उधर जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी देखो ये मार्केट कहाँ तक आ गया, 135 तक, 130 तक मार्केट निकल चुका है अगली कैंडल में। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने 3 कैंडल पूरी बनाई है। ये देखो मैंने बोला था कि इसको क्रॉस करने में मार्केट को 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो मार्केट ने पूरी 3 कैंडल बनाई है। क्यों? क्योंकि जो इतना डिफरेंस होता है ना, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है इसको चेंज होने में काफी टाइम लगता है। कैसे? इसको ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा कि कितना डिफरेंस जो है उसको क्लोज होने में कितना टाइम लगेगा, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएगी। वैसे आपको मैं बता दूं कि कुछ बता दे नहीं, आप खुद देखोगे मार्केट तभी पता चलेगा।
तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप ओआई को यूज करके साथ में मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके पूरी वीडियो देख सकते हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आएगा। और मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न सब पे बहुत सारी वीडियो बना के डाली हुई है। सिंपल भाषा में वीडियो है, बिल्कुल एकदम सिंपल, कि आप अगर बिगिनर हो तो भी आपको समझ में आ जाए। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताएं ताकि मैं आपको डिटेल में और इजी वे में समझा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।